नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज की खबर है आरओ या आरओ के लेकर, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही टेस्ट सीरीज आपको क्यों जरूरत है, क्यों उसे लगानी चाहिए और उससे क्या फायदे आपको हो सकते हैं, इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ताकि आप इस टेस्ट सीरीज के जो इसेंस है, उसके जो तथ्य हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको समझ सकें। देखिए, पहले खबर पे चलते हैं। आरओ और एआरओ की परीक्षा अब गृह जनपद में नहीं मिलेंगे। मतलब चूंकि पिछली बार लीक हो गया था, इस पर आयोग ने ये निर्णय लिया है कि जो होम टाउन है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है इस न्यूज में। देखिए क्या क्या है कि जनपद में परीक्षा केंद्र नहीं होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ध्यान रखना, जो बॉयज हैं उनके लिए क्या किया गया है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा दिखाई दे। मतलब की चीज यही है, बाकी तो और खबर है इसमें। देखिए, पीसीएस पीरी परीक्षा 2024 की तरह इस परीक्षा में भी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मंडल से बाहर रहेगा। जो लड़के हैं उनका जो सेंटर है वो मंडल से बाहर रहेगा, और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो मंडल में तो रहेंगी, लेकिन उन्हें अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। तो बस ये थोड़ा रियायत है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए मंडल से बाहर कहीं भी उन्हें भेजा जा सकता है, ठीक है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए इसके लिए कि आपको सेंटर डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा। और वैसे भी ध्यान रखना, जो पढ़ने वाले हैं वो इस पर ज्यादा गौर नहीं रखते हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ा दूरी हो जाती है, परिवहन का साधन है, गर्मी का माहौल रहता है, और बरसात भी इस वक्त स्टार्ट हो चुकी होगी, तो ये थोड़ा माहौल आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है। लेकिन ये जीवन का एक हिस्सा है, और इनसे आप अगर परेशान होंगे तो फिर ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। अगर आप ये देखें मंडल से बाहर जा रहे हैं या कैसी मुसीबतें होंगी, पानी, वर्षा, गर्मी, तो फिर ये पोस्ट है ही नहीं आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये कोई खबर नहीं है, न्यूज नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। आयोग ने जो दी है वो मैंने आपको बता दी है। अब देखो, यहां पर आप देखिए टोटल 411 पोस्ट है। हालांकि ये बढ़ गई हैं, लेकिन मैं अभी 411 की बात कर रहा हूं कि जो आयोग ने जो दे रखी है 411 है, और 10,76,004 अभ्यर्थियों ने इसे फॉर्म डाला है। अब 10,76,000 में 411 ही चुने जाएंगे। अब कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में है, आप अपनी तैयारी है उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो बच्चों, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज होती है। टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइए। और कैसे टेस्ट लगाइए? जो आयोग है, इसने अभी जो लेटेस्ट जो पैटर्न दे रखा है, जिससे उसने अपने आप को चेंज कर रहा है, उसके आधार पे लगाना चाहिए। अब मैं मार्केट में देखता हूं बहुत से अच्छे यूट्यूब मंच पे बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट बना रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी चीज नहीं पूछ ली जाएगी। परिवर्तन का मतलब यह भी नहीं है पाठ्यक्रम आधारित। जैसे अब अगर आप देखा जाए तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने भी हिस्ट्री पर प्रश्न बना रखे हैं, तो मैक्सिमम जो लेवल जाएगा वो यूपीएससी लेवल तक जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि दुर्लभ दुर्लभ सूचना देकर ही आप पेपर बना दे रहे हैं, इससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। ऐसा पेपर नहीं आएगा, पेपर का पैटर्न बदला है। अगर पिछली बार आप देखो पीसीएस वाले में, आप देखिएगा जो सीनियर बच्चे क्यों बाहर हो गए, या जिन्होंने गंभीरता से नहीं लिया वो क्यों बाहर हो गए। अब जैसे उन्होंने तिथि तो दे रखी थी, दिवस दे रखे थे, उस क्रम को लगाने को दे दिया। प्रश्न तो सरल था, लेकिन पूछने का पैटर्न गलत हो गया। शासकों का क्रम दे दिया, युद्धों का क्रम दे देता है, कूट करने वाले क्वेश्चन ज्यादा देता है। तो यहां पर आपको फैक्ट और कंसेप्ट दोनों याद होने चाहिए। और ध्यान ना, ये फैक्ट और कंसेप्ट पीसीएस में भी पूछे गए थे, यूपीएससी में भी पूछे गए थे, इसलिए कोई दुर्लभ प्रश्न नहीं थे उसमें ज्यादा। और 15 से 10 क्वेश्चन तो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे पीसीएस हो, ऐसे दुर्लभ सूचनाओं पर आधारित होते हैं जो बच्चे टच नहीं करते हैं, वो केवल फंसाने के लिए डाले जाते हैं। रियलिटी में तो उनको छोड़ा जाता है, और उसमें भी आप तुक्का लगाओगे तो आप तो फेल हो जाओगे ना फिर, या आप डेंजर जोन में भी जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है ना आपके साथ। तो आपको अपने पाठ्यक्रम और रेफरेंस बुक, में बार बार बोल रहा हूं, आप एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक पर ज्यादा ध्यान दीजिए बजाय नोट्स के। नोट्स खुद का बनाया जाता है, आप किसी भी कोचिंग के संस्थान के, इवन मेरा अपना भी, आप उस नोट्स को एक गाइडलाइन के रूप में यूज कीजिए कि कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या फैक्ट है, आपने जो पढ़ा है कहीं उसमें कुछ चीज छूट तो नहीं गई है। अपने कंटेंट को रिच कीजिए, नोट्स अपना स्वयं बनाइएगा, चाहे किसी का वीडियो देख के बनाइए,
अब बार बार ये कहो टोटल कोचिंग वालों पर भी रख दो, तो कोचिंग कौन होते हैं? कोचिंग तो फेलियर्स होते हैं, मोस्टली जो चला रहा है सब फेलियर्स हैं, जो कोचिंग चला रहा है, ठीक है। अब वो जिस गति से फेल हुए हैं वो आपके ऊपर थोप देते हैं, ठीक है। आपको सफल होना है तो विनर का माइंडसेट होना चाहिए, और आपको अपनी भूमिका भी तय कर लेनी चाहिए। बात आई टेस्ट सीरीज की है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने भी हाल ही में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, और एक ही टेस्ट होगा, ये स्कॉलरशिप टेस्ट। अब इसमें एक ही टेस्ट होगा, और ये 30 मार्च को होगा। किसको होगा? 30 मार्च 2025 को होगा। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आप चाहे संस्थान पे आके दे सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है। आप अपनी तैयारी को समझिए, ये पूरा कंप्लीट एक टेस्ट है, जैसे आयोग में पूछा जाएगा। इससे आप समझ पाएंगे पेपर का पैटर्न कैसा है, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप चाहे किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हो, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से किसी और से भी कराइए। उसमें मेरा ये आपका टेस्ट आपके लिए एक अच्छा मूल्यांकन कर सकता है, आपकी भूमिका भी तय कर सकता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं और कहां पर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, नियमित टेस्ट दीजिए। मैंने हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट डालूंगा, और इसमें इनाम भी मिलेगा जिसकी जानकारी आपको उस टेस्ट में मिल जाएगी। आप मोबाइल एप्लीकेशन में जो मेरा टेस्ट इसका लिंक दे रखा है, उसमें फ्री डेमो वीडियो है, उसमें आप देख लीजिएगा मैंने उसमें क्या क्या ऑफर दे रखे हुए हैं, वो सारा मिल जाएगा आपको। नोट्स भी मिल जाएंगे उसमें। टेस्ट का मतलब केवल टेस्ट नहीं है, नोट्स भी है, रिकॉर्डेड वीडियो भी है, ठीक है। तो ये टेस्ट जरूर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए, यूपी पीसीएस हो चाहे आरओ यार हो। मैं बार बार बोलता हूं, ज्यादा टेस्ट लगाना, ज्यादा क्वेश्चन लिखना सफलता का मूल मंत्र है, और रेगुलर लिखना, नियमित पढ़ना। ऐसे कहा जाता है कि जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, तो आप टॉपर्स को भी मात दे सकते हैं। जो बिनिंग और जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, उस माइंडसेट को भी क्या कर सकते हैं, उसे पछाड़ सकते हैं। बसते आप नियमित रूप से, रेगुलर रूप से पढ़िए और टेस्ट दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए था, आपको चेताने के लिए था कि 10 लाख की भीड़ में अपने आप को छांट करके 411 डिजिट में कैसे लेके आए। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे इस तथ्य को समझे होंगे, भाव को समझे होंगे, और अगर अभी आपने ये टेस्ट पर इनरोलमेंट नहीं किया है तो इस पर प्रविष्ट कर दीजिए अपने आप को, और अपनी तैयारी को नए सिरे पर खड़ा कर दीजिए, और परखिए आपकी तैयारी किस स्तर पर है। धन्यवाद।